हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आप तो मन में खुश हो जाओगे और आप इस खुशी में आलस का जीवन जीने लग जाओगे। और यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट में डाल दोगे। दोनों ही स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने प्रेजेंट को देख के ही और जो हमारी सिचुएशन है उसमें ही हमें संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये सब देख के आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। यदि आप पहले ही अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा किसी भी अन्य काम में मन नहीं लगेगा और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते। इसलिए मैं आपके साथ एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक पत्थर तोड़ने वाले की मोटिवेशनल स्टोरी। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के एक पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? ये सब सोचते सोचते उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसकी रातों की नींद उड़ गई। हमेशा सोचने लगा कि अब मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा और उसने सपने में देखा कि जब वो पत्थर तोड़ने जाता है उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। बंगला बड़ा था तो उसने सोचा ये बंगला सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी फूलों की माला पहना रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिसका सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब राजनेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया और पता है, सूरज को देखते ही उसने सोचा कि सूरज सबसे बड़ा है, जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी देता है, मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा ये बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को भी ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल तो दूर चले गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये हो क्या रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था। हवा एक एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। इस पहाड़ को देखो, टस से मस भी नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जिसने हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदल दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना बस, क्योंकि ये स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर उसने सोचा, मैं जो भी हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ।
ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप एक दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ होता है कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है ना, हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग कभी ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आँखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर अगर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसीलिए आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।